हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आगे का सोच रहे हो, फाइनली जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों सब चीज़ें हमारी लाइफ में ख़त्म नहीं होती, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो मैं जो रीडिंग का थीम है आज मेरा यही है कि ईश्वर आपको किन उद्देश्यों और किस राह पर चलने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आपके इस रीडिंग के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपके अंदर। ठीक है, तो थीम यही है मेरा आज का कि किन उद्देश्यों के ऊपर, मतलब उद्देश्य कि जो हमारी लाइफ में कुछ निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, कुछ बनाए जाते हैं, तो उन उद्देश्यों के ऊपर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है, किस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और पीके क्रिस्टल रीडिंग है, मैंने यहाँ पर क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है। पीस से शांति से नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, पूरी रीडिंग आप देखो। मेरी रीडिंग लॉन्ग हो जाती है मुझे पता है, फिर भी एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो उसको स्किप करके भी देख सकते हो। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आपको देख लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, एमेथिस्ट पिरामिड। पायल नंबर 1, एमेथिस्ट पिरामिड। ओके, एंड पायल नंबर 2, रेड जेस्पर। पायल नंबर 2, रेड जेस्पर। ओके, तो इसमें से आपको जल्दबाजी या मुझे लग रहा है कोई हड़बड़ाहट से शायद कुछ देखना चाहता है यहाँ पर, तो वो नहीं करना है प्लीज़। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और प्लीज़ मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर भी मैं टेरो रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा अगर देखना है तो आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज पिक करूँ तो आपके लिए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है और आपको किस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप शायद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या किसी चीज़ को आप मतलब गहराई से आप शायद देख नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो कहते हैं ना कि हाँ, क्या उद्देश्य है आपका, क्या करना है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ें आपके शायद इर्द गिर्द होते हुए भी आप एक आपकी एनर्जी इनबैलेंस होने की वजह से शायद आप उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हो, उस एनर्जी को आप पिक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, बहुत सच्चाई है आपके अंदर, लेकिन काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में आपने ऐसा वक्त निकाला है, ऐसे इतना पेशेंस रखा है ना, तो वो शायद आपकी पेशेंस रखने की एक आदत सी हो चुकी है। ठीक है, एक नेचर सा आपका बन चुका है। तो लेकिन बोला यही जा रहा है आपको कि कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें हुई थी शायद आपके साथ, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सब चीज़ों के साथ ही आपको आगे का जीवन भी निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि कुछ चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको चलना कहाँ है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट को आप शायद अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हो, आपको पास्ट को पूरा रिलीज करके आपको सिर्फ आगे के ऊपर फोकस करना है। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये यहाँ से मैंने आपके लिए पिक करा है। अब देखते हैं आपके कार्ड क्या बताते हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 1, ईश्वर अब किस राह पर चलेंगे।
थैंक यू सो मच। न्यू विजन। पाइल नंबर 1, आपके ईश्वर ये चाहते हैं आपसे कि आपको है ना, जो मैंने अभी यहाँ से इस क्रिस्टल से पिक करा है, कि आपको पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है? क्योंकि आपको फ्यूचर में जो आप देख नहीं पा रहे हो, फ्यूचर को उसके बारे में आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। आपको कुछ नया यहाँ पर करना है, क्योंकि कार्ड आपका यही बता रहा है, न्यू विज़न। आपको किस राह पर चलने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स, आपके ईश्वर? आपका उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के ऊपर चलने के लिए बोल रहा है? तो वो आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि कुछ एक बहुत सारी लाइफ में आपने, जैसे कहते हैं ना, लाइफ में आपने फेस किया। आपकी लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कितना स्ट्रगल, उतार चढ़ाव और कुछ जैसे ना ब्लॉकेज थी शायद आपके अंदर। तो उस ब्लॉकेज को शायद आपने उस चीज़ से आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकले हो। तो ये यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अभी तक शायद आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे थे। एक वो कहते हैं ना कि फोल्ड किया हुआ था आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को, या अपनी विशेष को, या अपने ड्रीम्स को समेट कर बैठे रहना, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ नहीं पाना, कोशिश करते हुए भी कुछ नहीं कर पाना। तो यहाँ पर आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बस उस एनर्जी के साथ आपको उठ के खड़े होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर में आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। आपको फुल एनर्जेटिक रहना है। आपको किस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है? मतलब आपको ऐसा बनने के लिए बोला जा रहा है कि आप ये सोचो कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ न्यू है, न्यू अपॉर्चुनिटी से, न्यू अबंडेंस से, एक यूनिवर्स मुझे न्यू ब्लेसिंग्स मेरी तरफ यहाँ पर भेज रहा है, और न्यू विज़न आपको क्रिएट यहाँ पर करने की ज़रूरत है। वो तो देखो, यूनिवर्स तो आपकी तरफ यहाँ पर भेज ही रहा है, लेकिन जब तक आप उसे रिसीव नहीं करोगे, तब तक वो एनर्जी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो यूनिवर्स आपको उस राह पर चलने के लिए बोल रहा है कि जहाँ पर आप खुद को साबित कर सको, खुद को आप प्रूफ यहाँ पर कर सको, कि आप ये प्रूफ करना है आपको कि आप पहले जैसे नहीं हो। बहुत चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं, बहुत कुछ बदलाव आपने कर लिया है आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है? पहले आप शायद आपका कॉन्फिडेंस, या एक आपकी अपनी खूबसूरती, या एक आत्मविश्वास जो होता है ना, उसको ही शायद आप समझ ही नहीं पाते थे कि क्या दुनिया होती है, किस इस 3D में, या इस दुनिया में, इस समाज में किस तरह से रहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपके एंजल्स, आपके ईश्वर आपको किस राह पर चलने के लिए बोल रहे हैं, कि आपको एक न्यू कुछ क्रिएट यहाँ पर करना है अपने खुद के लिए, ठीक है? न्यू एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, उसको फील करना है। उस एनर्जीज के साथ आपको उसको रिसीव करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। मतलब कुछ अपना, जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जब कुछ न्यू चीज़ें ऐड होती हैं, तो हम उसके साथ कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे खुश रहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ पर, और मैं इन सब चीज़ों के साथ मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आपको उस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर आप हैप्पी हो, खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, टोटली आप अपने आप से कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक अपने आप को दूसरे रूप में देखना, ठीक है? ये आपका एक, इस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। वो क्यों बोला जा रहा है? कि वो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लाओगे, तब आप अपनी खुशियों के साथ कैसे जुड़ सकते हो, ठीक है? यहाँ पर पहली बात तो यही करना है आपको, कि आपको कुछ न्यू चीज़ों के साथ आपको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ नया अपने जीवन में लेकर आओ, कुछ बदलो अपने आप में, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और आसपास को अपना नज़रिया चेंज कर दो थोड़ा-सा, उसको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? सब कुछ न्यू आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको बोला यही जा रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं, और जो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत आपको बदल कर रख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो,
कॉन्फिडेंस लाओ आप अपने अंदर। आप अब वो नहीं हो कि जैसे पहले थे। पहले बहुत जल्दी हार मान लेते थे और गिव अप कर देना और अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, लेकिन अब वो नहीं हो आप यहाँ पर। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि बस उठो और बढ़ो आगे की तरफ यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ विज़न भी नज़र आएंगे, ठीक है। वहाँ पर उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन सकता है। ब्रह्मांड से आपकी एनर्जी आप शायद पिक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। किस राह पर, किन उद्देश्यों के साथ आपको बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप, पहली बात तो ये कि अब आपको अपनी, मतलब मैं यहाँ पर यही कहूँ कि आपने, है ना, अभी तक जो भी कुछ किया है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को कंप्लीट करा है आपने अपनी लाइफ में, और वो आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो इसीलिए ज़रूरी थी ताकि आप उस एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब तक हमारे साथ कुछ हादसे नहीं होते हैं, कुछ घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तब तक हम अपने आप को वहीं पर फंसा के रखते हैं। वो उस किसी चीज़ का कुछ बुरी या घटनाओं का या कुछ ऐसा एक्सीडेंट ही हो जाना जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, तभी हम समझ पाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में हम कौन है यहाँ पर, ठीक है। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी का बहुत लंबा रास्ता आप तय करके वापस घर की तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपको किस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि अब ये जो जो एक आपकी लाइफ में आपकी तरफ यूनिवर्स एक पीस भेज रहा है, एक शांति भेज रहा है, और तो उसको आपको रिसीव करना है यहाँ पर, ठीक है। उस चीज़ को महसूस आपको करने की ज़रूरत है कि हाँ, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसे आप चाहते थे, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। किस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है? राह की बात मैं बताऊँ तो आपकी, कि आपको यूनिवर्स ने कुछ निर्धारित करा है, कुछ ऐसा डिसाइड किया है जो आपको उसके नज़दीक आपको ले जाया जा रहा है, तो उसे आपको फील यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेस, आपको पता है यहाँ मैं जो यहाँ पर बोल रही हूँ कि पाइल नंबर 1, आपको, है ना, सबसे पहले तो आपको एक ऐसा रास्ता निर्धारित करना है जो आपको हमेशा ऐसा महसूस कराए कि आप चाहे अकेले हो चाहे 10 में हो, आपको ऐसा महसूस हो वहाँ पर, या ऐसा फील हो कि आप, है ना, सबसे अलग हो। और आपके ऊपर, देखो, जितना हम दूसरों के बीच में घिरे रहेंगे, जितना हम आह, जितने रिश्ते होते हैं हमारे, ठीक है, हम घिरे रहते चाहे कहीं पे भी, उन रिश्तों को निभाना भी पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने रिश्ते बना लिए लेकिन बस बना के छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी चीज को मेंटेन कर सकते हो आप तो करो, नहीं कर सकते हो तो उसको निकल जाओ, वहां से छोड़कर हट जाओ। किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस या किसी भी तरह का कोई बर्डन आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो बर्डन क्या करता है ना, आपको आपकी खूबसूरती, आपकी पावर से बिल्कुल वहां पर शून्य कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जब कभी भी आपके ऊपर स्ट्रेस आता है या कोई भी ऐसा बर्डन आता है या टेंशन आती है या ब्लॉकेज आपको फील होते हैं, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करो। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। मतलब डिसीजन आपको लेना है यहाँ पर। यहाँ पर एक राह है जो बहुत पीस की है, शांति की है, वो आपको शायद आपकी खुशियों से जोड़ रही है वो, तो उस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। जो ये जो एक रास्ता है ना, एक राह, ये उद्देश्य है आपके, कि जीवन का एक उद्देश्य बना लो आप अपना, कि अब जिंदगी जीनी है, मुझे अपने लिए जीनी है, मैं कुछ अपने लिए न्यू करूँगा, नई 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 चीज़ों के साथ में अपने लिए जुड़ूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने पास्ट में कुछ चीज़ों को ऐसा बहुत ईमानदारी से, बहुत पेशेंस रखते हुए, जो कि मैं इस कार्ड से भी बोल रही थी, पेशेंस रखते हुए एक कहते हैं ना,
कि वो अपने जब हम बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है वहाँ पर कि हम चाह कर भी उसे बदल नहीं सकते। ठीक है? तो यहाँ पर आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपके कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है? उस उद्देश्यों की तरफ आपको चलना है, उसे पूरा करना है और आपके लिए राह है, उस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। टोटली मैं यहाँ पर आपके लिए एक बात बताऊँ कि सिर्फ़ आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है यहाँ पर। कुछ नया है, कुछ अलग ही रास्ते हैं आपके लिए, कुछ अलग ही ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर बहुत कम ऐसी सोल पहुँच पाती है या उस विज़न को भी देख पाती है कि वो फ्री महसूस कर सके अपने आप को। ठीक है? टोटल मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कुछ बदलाव मैं देख रही हूँ यहाँ पर, उस बदलाव को कबूल करना, ठीक है? एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये बदलाव मेरी लाइफ में आ रहे हैं, तो कुछ बदलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो उसे कबूल करने की आपको एनर्जीज़ आप में आपको देखना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको हमेशा उस राह पर चलना है जो आपको नई-नई चीज़ों के साथ जोड़ता है, नई-नई क्रिएटिविटी के साथ जोड़ता है। मानो आपका कोई सपना है, तो उस सपने को भी नया कर दो। कोई पुरानी चीज़ों में आप चल रहे हो ना, तो उसको भी नया करो। आपको कुछ नया करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हो चुका है। कुछ चीज़ों को आपने कंप्लीट कर लिया है, वो पास्ट का है, तो उस पास्ट से निकल जाओ आप। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब बहुत कुछ न्यू है आपकी लाइफ में, तो क्यों अटके पड़े हो वहां पर। ओके, डायमंड एंड लाइट एक्टिवेशन, यस, पीस लाइट। मैं आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, वही तो मैं बोल रही हूँ। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको है ना, न्यू एनर्जी के साथ आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है? आपको सिर्फ अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने आप को ओपन करो, खुलो। अब ये देखो, कहीं पर भी हो सकता है ये अपने आप को खोलना, कुदरत के साथ नृत्य करना, हंसना, बोलना, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं आपके साथ जो बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दे और खुश कर दे आपको, ठीक है? तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी आप लाइट, प्रकाश, पॉजिटिव एनर्जी, लाइट एक्टिवेशन एंड न्यू एनर्जीज आर कमिंग योर वे। बी ओपन, रिसीव एंड वेलकम दैम इन। मतलब आपको बोला यही जा रहा है, आप लाइट और प्रकाश की तरफ जा रहे हो, तो अपने आप को ओपन करो। जब ओपन नहीं करोगे आप अपने आप को, तो उसको रिसीव कैसे कर सकते हो आप? आपको उस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पर आपके लिए प्रकाश है, जहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आपको सिर्फ उस प्रकाश को दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको अपने भी ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है यहाँ पर। द बिगर पिक्चर, टेक ए स्टेप बैक एंड गेदर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यस, आपके लिए देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि कुछ बड़ा सोचो, ठीक है? जब तक आप अपने कुछ गोल निर्धारित अगर आपने कर लिया है, कुछ गोल आपने, जैसे कहते हैं ना, हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, या कुछ चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं आपका लाइफ में, कुछ करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हो, तो उसको एक गोल बनाओ, ठीक है? कि हाँ मुझे ये करना है, करना है, ठीक है? और बिगर पिक्चर, एक छोटे में अब आपका, मुझे नहीं लग रहा है कि छोटा कुछ सोचने के लिए, करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपको अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, तो अगर दिखाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ी देर रुक जाओ आप, ठीक है? रुको, थोड़ा सा रेस्ट लो, ठीक है? और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देख लो कि क्या पास्ट में हुआ था, ठीक है? वो जो कहते हैं ना, पास्ट जो कुछ भी है वो हमारा लर्निंग
ही होता है, ठीक है, वहाँ से हमने कुछ सीखा ही होता है, ठीक है। तो उसको उठाकर देख लो वहाँ से आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रुकने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ अगर समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, और टाइम लो अपने ऊपर, टाइम लगाओ थोड़ा सा अपने ऊपर कि हाँ आप क्या करने जा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि कुछ बड़ा करने के लिए बोला जा रहा है, बड़ा सोचो आप यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ें कुदरत ने निर्धारित कर रखी हैं, तो उसी को आपको, उसी राह पर आपको चलना है। यहाँ पर ये राह मुझे ऐसी लग रही है कि आपको खुद को प्रूफ करेगी वो चीज़ें, ठीक है। एक आपको किसी एक उद्देश्य को भी निर्धारित करना। माय गॉड, डिवाइन फेमिनाइन, हनी बी, यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज। पाइल नंबर 1, आप है ना, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। इसीलिए आपको इस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है डियर, कि आपकी तरफ लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, कुछ बड़ा करना, न्यू न्यू एनर्जीज के साथ आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। आपको कॉल आ रही है, यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, उठो, ठीक है। आपको समझना है कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप एक लाइट वर्कर हो, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। डिवाइन फेमिना एनर्जीज क्या होती है, देखो वो बहुत इमोशनल होती है, मदरली नेचर होती है, उसका नेचर ही दूसरों की हेल्प करना होता है, दूसरों को तैयार करना होता है, दूसरों को हीलिंग देना होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये बी क्या होती है, बी हमें इनसे हनी लेकर, ठीक है, और एक मधुमक्खी का छत्ता तैयार करती है, फिर उस मधुमक्खी के छत्ते से सोचो आप कितना सबको एक मिठास मिलती है, कितना एक वो हनी सबको देती है, वो मिठास सबको देती है, ठीक है। तो आपको भी इसी कुछ करने की ज़रूरत है, न्यू कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे ये भी ये लोटस से हनी लेके फिर वो वहाँ पर एक छत्ता बनाएगी, इसी तरीके से आपके लिए भी बोला जा रहा है न्यू कुछ करना, आपको इस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है कि आपको भी कुछ, जैसे इसने छत्ता बनाया है ना मधुमक्खी का, ऐसा आपको कुछ करना है यहाँ पर। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसीलिए कुछ बड़ा है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, और उस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस लोगे किसी भी तरह का, आप बर्डन लोगे, तो आप इस एनर्जी से कैसे रिसीव करोगे, कैसे कुछ बड़ा अपनी लाइफ में कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच किस राह पर चलने के लिए बोल रहे हैं। ओके, मेक ए मूव। देखो डियर, यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको जिस सिचुएशन में हो अभी, आप जिस हालात में भी हो, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, या तो वहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस प्लानिंग तक आपको पहुँचना है, ठीक है, और आपको मूव करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको एक एक उस सिचुएशन से मूव करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको आपकी खुद की पहचान बनाने से रोक रही है। यहाँ पर आपको मूव करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाओ, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी से अपनी पॉजिटिविटी में मूव करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप थोड़ा गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ, हीलिंग करो अपनी खुद की यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा रेस्ट लो यहाँ पर, और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको मूवमेंट की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यस। मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ कि आपको यूनिवर्स कौन सी राह पर, किन उद्देश्यों पर चलने के लिए बोला। यहाँ पर देखो, पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसे ऐसी कहते हैं ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है
जो आपको बहुत ज़्यादा फेमस करेगा और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अधिकता, हर चीज़ की अधिकता है यहाँ पर। और आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ पर आप मतलब एक लीन भी रहोगे, काम भी करोगे, और वो शायद अपने खुद के लिए नहीं होगा, वो शायद दूसरों के लिए होगा यहाँ पर। क्योंकि आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको उस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है कि जहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी है और अबंडेंस है, ठीक है। और वहीं से आपको, जब आप ये एक्शन लोगे, कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में जो लिखा गया है ना, वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आपको एक अपने जो मैं बोल रही हूँ, नेचर से कनेक्ट करो, ठीक है, इंजॉय करो, थोड़ा सा रेस्ट लो यहाँ पर। आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत थक चुके हो, बहुत काम किया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उसे आपको उसके साथ इंजॉय भी करना है यहाँ पर, ठीक है। उसको महसूस करना है कि हाँ, सब कुछ न्यू न्यू हो रहा है मेरे साथ में यहाँ पर। अब सब कुछ, वक्त बदल गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं मेरी लाइफ में। जिसे बोला कि जा रहा है बिगर पिक्चर, आपको कुछ बड़ा सोचना है यहाँ पर, ठीक है। इंजॉय करो जो भी आपके रास्ते में आ रहा है, अबंडेंस आ रही, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन उसको आपको महसूस करना है, ठीक है। तो इस राह पर आपको चलने के लिए बोल रहा है। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रेड जिस्पर पिरामिड चूज किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा। न्यू चैनल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइल नंबर 2 आपके बारे में बताऊँ कि आपके ईश्वर आपको किस राह पर चलने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी बहुत हीलिंग हो चुकी है, लगभग आप पूरे हील्ड हो यहाँ पर, ठीक है। और आपको उस, जो आपकी हीलिंग हुई है, शायद वो आपको महसूस भी होती होगी, शायद आपको पता भी चलता होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ रिश्ते मुझे आपके बेहतर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जो आप शायद मेंटली बहुत ज़्यादा अभी सोच विचार कर रहे हो, किसी मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, अपनी लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर, उसके ऊपर आप शायद सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको सोचना नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये किस राह पर आपको चलने के लिए बोल रहे हैं आपके ईश्वर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके ईश्वर आपको एक राह तो दिखा रहे हैं आपको, और वो राह पर आपके लिए शायद आपको फील होता है कि क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक काफ़ी कन्फ्यूजन सी स्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही है कि आप पहले अपने आप को बैलेंस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समय निकल चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब लेती हूँ, थैंक यू सो मच। किस राह मोमेंट टू मोमेंट, माय गॉड। यहाँ पर देखो, आपके लिए आपके ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि करूँ, जो मैंने यहाँ पर इससे बताया कि करूँ कि ना करूँ। एक वहाँ जब आप ये सोच लेते हो ना, तो जिस राह पर भी आप चल रहे हो ना अभी, वो सटीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन डगमगाओ नहीं। जहाँ आप डगमगा जाओगे ना, वहाँ आपका डर आपके ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आप शायद संभल संभल के चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक एक स्टेप आप ले रहे हो यहाँ पर। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन इतना एक ठीक है कि हम सीढ़ी एकदम नहीं चढ़ते हैं,
उसको धीरे-धीरे ही कंप्लीट किया जाता है, ठीक है? तो एक समय को आप शायद भाँपने की कोशिश कर रहे हो, समय को देखने की कोशिश कर रहे हो। आप शायद बहुत सँभल-सँभल के, जिसे कहते हैं ना, फूँक मार-मार कर चलने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। ओके, तो आपके ईश्वर आपको किस राह पर चलने के लिए बोल रहे हैं कि बच्चे, अब समय वो नहीं है आपका, ठीक है? अब आपको ये डर, ये भय, ये सब निकाल दो, ठीक है? अब आपको स्पीड पकड़नी अपने थोड़े काम में, अपने नेचर में, एक स्लो मोमेंट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टेप लेते हो और फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हो, फिर थोड़ा-सा सहम जाते हो, तो वो नहीं करना है। आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जल्दबाजी भी नहीं करना है और डरना भी नहीं है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बैलेंस की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? प्रॉब्लम आती है और कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ में कि हम वहाँ पर शायद डिसीज़न नहीं लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? बहुत कुछ जैसे अभी चलते आ रहे हो वैसा ही आगे है। तो आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप बस आगे की तरफ चलते जाओ, ठीक है? जो कर रहे हो उसे करते रहो, आगे की तरफ यहाँ पर चलो। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइम-टाइम से यहाँ पर क्लियर होती चली जाएँगी, ठीक है? एक एक राह है आपकी, एक कुछ उद्देश्य हैं आपके, तो उस वो जो उद्देश्य है ना आपके, वो ऐसे तो कंप्लीट नहीं हो जाएँगे ना, ठीक है? उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग तो आपने की है, सब कुछ किया है, ठीक है? लेकिन शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो बैलेंस बनाओ आप अपने अंदर यहाँ पर। हाँ। अब देखो यहाँ पर आपके लिए आपके ईश्वर बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको अपनी एक ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, सरेंडर की एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद से काम करने की कोशिश करते हो, अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें शायद हमारा भी उसमें 100% लगता है, प्लस कुदरत का भी लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगे, ठीक है? तो उतनी ही ज़्यादा आप अपने उद्देश्य और अपनी राह पर अपना 100% यहाँ पर दे पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सरेंडर की एनर्जीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। और थोड़ा-सा आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्सरसाइज़, वॉकिंग, यहाँ पर ये बहुत करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, मसल्स पेन्स भी होते होंगे या बॉडी में पेन वगैरह भी होता होगा, तो वो सब वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। ये आपके लिए थोड़ा-सा हेल्थ को लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बोला यही जा रहा है कि आपके ईश्वर चाहते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे हो ना, वो मंजिल आपको ना किसी तरह से डराए, ना किसी भी तरह से आपका लॉस हो। जब उसकी एंडिंग तक आप पहुँचो, जब उसके टॉप पर पहुँचो, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, ना कि ये फ़ील कराओ कि हाँ, मैंने इस जर्नी में अपना बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ गँवा दिया। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है? कुछ पाना है ना, तो उसको पीस से पाना है, शांति से पाना है, बिना कुछ गँवाए, बिना कुछ खोए पाना है यहाँ पर, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और किस राह पर आपको लेके जा रहे हैं, डियर, आपको पता है कि आपकी का क्या राह है, किस राह पर आप यहाँ पर चल रहे हो। वो आपको सिर्फ़ आपकी मन की शांति, जहाँ पर उस राह पर आपको जाने के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ पर अगर आप पहुँच गए, तो वही आपकी मन की शांति है, वहीं पे आपकी सारी मन की एक कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन है। ये यहाँ पर देखो, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपने बहुत बहुत ज़बरदस्ती का, जिसे कहते हैं ना कि अननेसेसरी, आपने शायद अपने आप को किसी चीज़ में
बांध रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जब कहते थे ना कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में अटक जाते हैं या बंध जाते हैं हम, तो एक वक्त आता है कि हाँ, मुझे यहाँ से निकलना है। तो अब वक्त है आपका कि अब यहाँ से सारी जंजीरों को या जितने भी ब्लॉकेज हैं आपके, अब ये चाहे बर्डन हो या डर हो, चाहे फियर हो कि मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता या मेरा बस इतना ही है, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। ये क्या होता है ना, इसकी एंडिंग चल रही है आपकी। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने बारे में थोड़ा सा टाइम निकालो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ में आपको डगमगाने की या डरने की या इस तरह की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो बिल्कुल सुरक्षित आपको पहुँचाया जाएगा और वो जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। ओके, फ्लावरिंग, यस। ये यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको ये जिस राह पर आप चल रहे हो ना, आप जैसे-जैसे आप आगे की तरफ यहाँ पर चलते जाओगे, अभी शायद ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं है। मुझे कुछ तो दिखाई नहीं रहा, ना कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा मेरे अंदर, ना कुछ विश्वास आ रहा है। लेकिन यकीन मानो, जैसे-जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, सिचुएशन, हालात ऐसे बन रहे होंगे कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समय आपको सब कुछ बता देगा यहाँ पर कि जिस समय से आप गुज़रे हो, उस समय ने ही सब कुछ दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। एक टाइम ऐसा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शायद बहुत अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को शायद बहुत लकी मानोगे, बहुत भाग्यशाली मानोगे यहाँ पर और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी मानोगे आप यहाँ पर, ठीक है। कि आप कितने आपके अंदर डर थे, कितने आपके अंदर ब्लॉकेज थे, जो आपने धीरे-धीरे उनको दूर किया और आगे की तरफ यहाँ पर आप बढ़े हो, ठीक है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपने पैरों में चप्पल नहीं डालते हो या ऐसे ही घूमते रहते हो, तो बोला यही जा रहा है कि आपको अपने पैरों में चप्पल डालकर, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, अभी फर्श बहुत ठंडा होता है, तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको अपने पैरों में थोड़ा-सा सॉक्स डालो या चप्पल डाल के रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपको किस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है कि बस आपको धीरे-धीरे आपको जो कुछ कर रहे हो, कुछ भी हिडन नहीं है आपके सामने, ठीक है। पिक्चर एकदम क्लियर है, सब कुछ पता है शायद आपको कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आपको बस उसी के ऊपर विश्वास करना है, फ़ेथ करना है कि एक टाइम आएगा कि आप अपने आप को एप्रिशिएट करते हुए नज़र आओगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, प्रोटेक्शन, हाँ, पैंथर, consider you are allowed to take your energy and you are give it away to freely। देखो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई शायद आपको बहुत कहते हैं ना कि किसी की हमारे ऊपर कहते हैं ना, हम कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जहाँ पर हम किसी एक ऐसे मोमेंट से निकल जाते हैं या किसी ऐसे वक्त से निकल जाते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको किसी ऐसे मैं सीधा-सीधा आपको बताऊँ यहाँ पर कि आपको प्रोटेक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, कि आपको अपनी एनर्जी को अपने ऊपर यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, किसी और की एनर्जी को आपको पिक नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अगर आप किसी की एनर्जी को पिक करोगे तो वहाँ आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है। जितना आप फ्री रखोगे अपने आप को,
उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को एनर्जेटिक समझोगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ठीक है, आपके लिए थोड़ा-सा आपको अपना एक सुरक्षित घेरा मेंटेन करने की ज़रूरत है। शेडो वर्क, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डर है आपके अंदर, तो आपके किस राह पर आपको चलने के लिए बोल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ आगे देखो, आगे बढ़ो। पीछे जो कुछ हो चुका है या पीछे की चीज़ों को आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं है। जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो आप ही की ही परछाई है, आप ही के ही इल्यूज़न है, आप ही का ही भ्रम है, ठीक है? जिसे कहते हैं ना कि इंसान किससे डरता है? अपनी परछाई से यहाँ पर डर जाता है, ठीक है? तो अगर आपके अंदर किसी तरह का कुछ डर है तो बस आप अपनी अपनी लाइट से जुड़ो, अपनी इनर वर्क से जुड़ो, आप अपनी इनर वॉइस को सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी अगर आप अपनी आपके आस-पास जितना आपके अंदर डर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उतना ही आपके अंदर प्रकाश भी है, ठीक है? तो उस प्रकाश को महसूस करो, उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये जब आप अपने प्रकाश और अपनी शैडो को एक साथ मिक्स करोगे ना, तब आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी भ्रम या कोई भी इल्यूजन आपको पालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। न्यू पाथवे, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आपको बोला यही जा रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हो, जहाँ हो, बस आपको खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है? अभी करंट सिचुएशन आपकी कैसी है, वहाँ पर आपको खुश रहना है। आप ये मत देखो कि क्या मेरे रास्ते में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है? आपके लिए न्यू एक नए-नए रास्ते आपकी तरफ खुलेंगे वो आपके लिए, ठीक है? तो जब आप खुश रहोगे तो वो न्यू न्यू रास्ते पर आपकी एनर्जी उसी तरह से आगे की तरफ यहाँ पर जाएंगी, ठीक है? आपके लिए बोला यही जा रहा है कि ध्यान दो, ठीक है? ध्यान रखो कि आप किस रास्ते पर हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ पर आपकी खुशी है कि नहीं है। और ये जब आप कब फील कर पाओगे कि जब आप खुश रहोगे, ठीक है? ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? और हैप्पी रहने की आपको ज़रूरत है। आपको किस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है? आपको बोला यही जा रहा है कि थोड़ा-सा सँभल कर चलने की ज़रूरत है, जल्दबाज़ी नहीं करना है, डरना नहीं है किसी से भी, ये डर शायद आपके अंदर के खुद के हैं। ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो अफ़र्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ये बिल्कुल यहाँ पर बोले ये जा रहा है आपके लिए कि जो चीज़ें भी आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है? उसको एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है? कबूल करना है। आपको बोलना अगर आपको किसी भी जो भी आप अपनी लाइफ़ में चाहते हो, अच्छा चाहते हो या किसी कुछ लाइफ़ पर्पस है आपका, तो आपके लिए बोला जा रहा है अफ़र्मेशन दो, ठीक है? बोलो, उसको रिपीट करो, लिखो, रिपीट करो, लिखो, रिपीट करो, ठीक है? आपके इस चीज़ में आपके एंसेस्टर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। वो आपके बर्ड के रूप में और या एनिमल्स के रूप में आपके इर्द-गिर्द रहेंगे, जो कि आपको ये महसूस कराएँगे कि हाँ, आप उनके इर्द-गिर्द हो और आप अकेले नहीं हो यहाँ पर, ठीक है? आप जितना अफ़र्मेशन के साथ आप काम करोगे, उतनी ही पॉज़िटिविटी को आप अट्रैक्ट करते जाओगे। ठीक है? एक्सेप्ट करना सीखो आप यहाँ पर जो भी आ रहा है आपकी तरफ। हीलिंग वाटर, यस, जो कि मैं इससे भी बोल रही थी, यहाँ पर बहुत हीलिंग हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो आपके लिए किस राह पर कि थोड़ा-सा आप अपनी अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको कि हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल आप अपनी हीलिंग ले सकते हो। आपकी हीलिंग जितना आप वाटर के इर्द-गिर्द रहोगे, वाटर के थ्रू आप हीलिंग करवाना चाहते हो अपनी, तो खुद भी वो कर सकते हो, ठीक है? तो मतलब 1 ग्लास पानी लो, उसमें अफ़र्मेशन दो कि आप बहुत पॉज़िटिव हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। उसको 5 मिनट अपने हाथ में पकड़ना है और उसको पीना है, ठीक है? ये वाटर
थेरेपी होता है, ये बहुत हीलिंग का काम करता है हमारे अंदर। जितनी वाटर के अंदर पॉजिटिविटी है, उतनी साइंटिस्टों ने भी प्रूफ कर दिया है इस बात को, उतनी कहीं और नहीं है, ठीक है। ये एक अपने आप में ही वाटर एक हीलिंग का काम करता है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करो यहाँ पर। और आपकी हीलिंग लगभग हो भी चुकी है, लेकिन कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर हील करना है तो आप वहाँ पर हीलिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। अपने ऊपर बिलीव करो, फेथ रखो कि आप सही कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।